तो हम सभी का सवाल यही है कि जब तुम अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए हजारों लाखों एकड़ जमीन तुम खरीद सकते हो, हजारों करोड़ रुपया लगा करके तुम फोर लेंथ बना सकते हो, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए हमारे लोगों से मिलने का सौभाग्य इनकी वजह से प्राप्त हुई है। और हमारे बहुत ही अच्छे एक साथी भी हैं, जुझारू हैं, छोटे हैं लेकिन सोच बड़ी है, काम बड़ा है। हम सभी लोग इनके आभारी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इनका सम्मान करें ताली बजाकर, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में अगर आप आई हूँ, चाहे आप लोग हमारे आंदोलन को समझ पाए, तो उसके सिर्फ उसके हकदार सिद्धार्थ भाई हैं। साथियों, जब हम बात कर रहे थे, काम कर रहे थे महिलाओं के लिए, महिला जागरूकता भी मैं चला रही थी गोरखपुर में, बाकी जगहों के लेकर के मैं 350 से ज़्यादा गांव में जा चुकी हूँ। और उस गांव में जाती हूँ, महिलाओं को जगाती हूँ, वह साथियों को जगाती हूँ, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करती हूँ, उनको बताती हूँ कि आपको लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए। तो साथियों, ये एक समस्या, बहुत बड़ा जटिल समस्या सामने जो आया, यहाँ भी रास्ता तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, उतना ठीक नहीं है लेकिन ठीक ठाक ही है कि चलो कम से कम दोपहिया तो चल ही जाएगा। लेकिन बहुत ऐसे गांव हैं, बहुत सारे, खास करके गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में मेरा कार्य क्षेत्र ज्यादा रहा है। और गोरखपुर के कहा जाता है कि गोरखपुर से सीएम योगी का एक तरह से कहा जाता है कि घर है, शहर माना जाता है, तो वो सिर्फ रोड ही दिखेगा। गोरखपुर की जो मेन सड़कें हैं उनको छोड़ दिया जाए तो गोरखपुर के शहर में जो बस्तियां, दलितों की बस्ती है, जो पिछड़ों की बस्ती है, दबे कुचलों की बस्ती है, नालियां बह रही हैं, इस समय भी पानी लगे हुए हैं, इतनी ज्यादा बदबू आ रहे हैं कि कितने लोगों के घर तक तो दोपहिया लेके आप जा भी नहीं सकते। गोरखपुर शहर की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर कहते हैं कि दलितों के, पिछड़ों की अगर पहचान करना है तो उनके गांव की सड़कें देख लीजिए, उनके गांव की रोडें देख लीजिए, पता चल जाएगा कि रोडें से ही देख करके पता चल जाएगा कि इस गांव में, इस बस्ती में कौन लोग होंगे। साथियों, जब हम काम कर रहे थे तो हमें जमीन जो दिखी, सबसे अहम मुद्दा दिखा, जमीन का जो ताकत मुझे दिखा कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है, हमारे लोगों के साथ घटनाएं किए जा रहे हैं, जिससे रेप, हत्या, बड़े बड़े घटनाएं किए जा रहे हैं, हमारे लोगों की जमीन छीनी जा रही है। हमारे लोगों को अगर किसी ने, बच्चा कोई किसी का आम तोड़ लिया उसके लिए मारते हैं लोग, किसी के खेत में चला गया गन्ना तोड़ लिया उसके लिए मारते पीटते हैं लोग। तो साथियों, इसके पीछे बहुत बड़ी जमीन का जो मुद्दा आया, बहुत बड़ा जटिल समस्या दिखा कि हमारे लोग बेरोजगार, लाचार, बेबस, मजदूर क्यों हैं। साथियों, अम्बेडकर जन मोर्चा ने, जो अम्बेडकर जन मोर्चा के पदाधिकारी हैं, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लगभग 2 साल तक इस मुद्दे पे उन्होंने सर्च किया। और बाबा साहब का एक भाषण, जो उनके मरने से, डेथ से 8 महीना पहले का एक भाषण था, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे है। आगरा में उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हमने आपको बहुत सारे अधिकार तो दे दिए हैं, हम आपको बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं, जिसपे आपको मिल भी गया अधिकार, हमने कानून बनाया है, अधिकार दिया है, कुछ चीजों पे कुछ अधिकार आपको मिले हैं, लेकिन जिससे आपको मजबूती मिलेगी, जिससे आप ताकतवर होंगे, उस अधिकार के लिए लड़ना होगा। और उसमें से एक हिस्सा है जमीन। और उन्होंने कहा कि आप जमीन के लिए आंदोलन करो, अम्बेडकर अगुवाई करने के लिए तैयार है। वो अलग बात रही कि हर इंसान की एक उम्र होती है, भाई एक उम्र तक ही इंसान काम कर सकता है, एक उम्र होती है, उम्र के बाद इंसान चला जाता है। तो बाबा साहब भी हमें छोड़ करके चले गए और वो उस आंदोलन को कोई नहीं लड़ा। मानवर कांशीराम साहब आए तो वो हमें, हमारे आंखों पे जो पट्टी लगी हुई थी, हमें जगाते जगाते, वो भी, उनकी भी उम्र कम पड़ गई और उन्हें भी घातक बीमारी हो गई, उनको निगल गई और वो भी हमारे बीच से चले गए। साथियों, एक कहावत है गांव की, जो भी गांव है, गांव में जो हमारे लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग रहते हैं, अगर उस गांव में या उस गांव के अगल बगल जो जमींदार लोग हैं,
जिनके पास 2 एकड़ 4 एकड़ जमीनें हैं, मतलब छोटी जमीनें भी है, 2 एकड़ 4 एकड़ जमीनें हैं, तो उनकी एटीट्यूड, मतलब उनकी सोच, उनकी हाव भाव अलग रहता है। अगर उनके पास जमीन है तो सुबह सुबह अगर आते हैं हमारे घर तो कहते हैं कि ध्यान चलिए या हमारे खेते में थोड़ा काम करे बा, रोजगारी बा, कि तुम हम सोहेग बा, या घर पे काम करना है। तो हमारे लोग दूसरे दिन काम करने नहीं जा पाते हैं, मजबूरी होती है, कुछ बहुत सारी समस्याएं होती है। तो अगले दिन जैसे आते हैं उनके तेवर बदली होती है। कहते हैं का हो बुलौले रहनी खेतों में ना अइलू, देखा तनी बिहान जा तुहार गैया कहाँ जाले, तुहार बकरिया कौन रहे जाई, देखा दे तुहार लइकवा कहाँ जाई, कही तुहार पनिया कहाँ गिरी। अगर हमारे लोग पलट के पलट के जवाब दे देते हैं कि हम आपके खेत में नहीं काम करेंगे, नहीं करना मुझे आपके खेत में काम, तो कहते तुहार दिमाग खराब बा, 2 डिसमिल बेचत तुहार जिंदगी बर्बाद कर दे। ये उनकी डायलॉग है। आप बताइए क्या उनके पास 4 हाथ पैर दिखता है? भाई 2 ही हाथ है ना, 2 पैर है, हमारे जैसे 2 आंखें हैं, हमारे जैसे एक ही सर है, हमारे जितना ही 24 घंटा का समय उनके पास भी है। तो ऐसा क्या है कि उनके पास इतनी ताकत है? वो ताकत जो है वो जमीन दे रही है, उनके पीछे वो जमीन खड़ी है। वो जो पैसा जो आ रहा है वो कह रहा है कि हम बेचेंगे जमीन तो तुमको बर्बाद करेंगे। मतलब जमीन है तो पैसा है, उसके पास पावर अगर है तो जमीन है तो पावर है। और हमारे पास भी उतना ही समय, उतने ही हाथ पैर होते हुए भी हम बेबस हैं, लाचार हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। हमारे पास समस्या है कि अगर हम उनसे लड़ गए, उनसे बहस कर लिए, तो कल जब बात आएगी हमारे बच्चे भूखे रहेंगे तो कल उनके खेत में हमको काम नहीं मिलेगा। अगर उनके खेत में हम काम नहीं करेंगे हमारे घर पे रोटी नहीं मिलेगी बच्चों को। ये मजबूरी है हमारी। और मैं आपको बता दूं कि 10 मिनट, आप लोग सभी लोग कहीं न कहीं काम करती होंगी किसी न किसी के खेतों में, 10 मिनट अगर आप लेट से जाती होंगी तो आपको पता होगा कि कितना सारा बात सुना देते हैं उस 10 मिनट के लिए। लेकिन अगर 1 घंटा लेट काम करके आती हैं, उनके एक्स्ट्रा काम करती हैं 1 घंटा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं कहते। हमें एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा तो हमें मजदूरी मिलता नहीं, ये भी नहीं कहते आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये भी नहीं कहते हैं कि आपने देर तक काम किया, बहुत अच्छा काम किया, देर हो गई अब आप घर जाइए। नहीं, आप जहां तक करिए करते रहिए। तो साथियों, इसके पीछे कारण जमीन के मुद्दे पे आप लोग आंदोलन हमारे देखी हैं, बहुत से हमारी बहनें, बहुत से हमारी माताएं हमारे आंदोलन में गई हैं। आप देखी होंगी कि आप अकेली नहीं थी, मतलब इतना ही लोग थी, अकेली नहीं थी ना, मतलब वहाँ लाखों की संख्या में हमारी माँ बहन, हमारी भाई, युवा साथी, हमारे दादा बाबा सारे लोग लड़ रहे थे ना। और सब लोग क्या कह रहे थे कि हमको विधायक बनाओ, विधायक बनाओ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हमारी जमीन हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसे हम लेंगे और बिना लिए छोड़ेंगे नहीं, सभी लोग कह रहे थे ना। साथियों, आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमारे आंदोलन की परिणाम मैं बता रही हूँ आपको कि आप लोगों ने जो आंदोलन किया उसका परिणाम देखिए। योगी सरकार घबरा गई है। योगी सरकार ऐसे घबराई कि जब हम 17 दिसंबर को आंदोलन किए तो हम लोग बहुत, आप लोग घर अपने अपने चले आए, फिर हम लोग ऑफिस में बैठ के बहुत हम लोग खुश थे। हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आने वाले समय में हम क्या प्लानिंग करें, कौन सी रणनीतियां अपनाएं कि हमारे अपनों की जमीन मिल जाए, क्योंकि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सारे हमारी माँ बहन हमारी साथ देंगी। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतने भारी तादाद में हमारी साथ दिया। उस आंदोलन का ताकत था कि आंदोलन कहते हैं ना, रस्सी जल जाए ऐठन पड़ा रहता है, तो ये जो सरकार है इसकी ये जल चुका है, लेकिन ऐठन वो पड़ा है। तो इनके पास कुछ नहीं मिला। अगले दिन इनकी कार्यक्रम थी गोरखपुर में, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी कार्यक्रम थी गोरखपुर में। अगले ही दिन हमारे आंदोलन के
लेकिन उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया और हम सारे जो अगुआ आंदोलन के अगुआ थे, जो अगुवाई कर रहे थे, सबकी कुंडली बुला करके सारे जिला के एसपी, डीएसपी, कमिश्नर सारे लोगों को बुला करके कुंडली खंगालने लगे कि देखे कहीं कहीं रेप में तो नहीं फंसे हैं, कहीं हत्या तो नहीं की है, किसी की जमीन तो नहीं हड़पे हैं, किसी को मारे तो नहीं है, किसी को ये नहीं किया। जब हमने कभी किसी पे किया ही नहीं तो उनको क्या मिला? अब कुछ जब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि अब इसका घर जाके सीज करो। 26 दिसंबर को माननीय सरोज कुमार निराला जी का जो अगुवाई कर रहे हैं, आंदोलन के अगुआ हैं और अम्बेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक हैं माननीय सरोज कुमार निराला जी, उनके घर को 26 दिसंबर को सीज कर दिए। 4 बजे के टाइम में गए, बिना बताए, बिना नोटिस, बिना किसी को कोई परमिशन जाते हैं और जा करके जिले भर के कई जिले के मजिस्ट्रेट को ले गए, पुलिस वाले को कई सौ ले करके और जा करके घर को सीज कर दिए। जब हम लोगों ने पूछने लगे कि आप घर क्यों सीज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप इतनी बड़ी रैली किए तो कहाँ से किए, आप अपना बैंक डिटेल दीजिए, इन लोगों को कहाँ से बुलाए। तो हम लोगों ने कहा कि ये वो लोग थोड़ी थे कि 500 दे दिए कि 500 ले लीजिए चले आइए। ये आशा कार्यकर्ती, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, ये झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं नहीं हैं, ना हमारे सफाई कर्मी भाई हैं जो आप जबरदस्ती बुलाते हैं अपने कार्यक्रम में और ये डर दिखाते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी नौकरी गई। ये वो हमारी माँ बहनें हैं जो दिन रात दूसरों के खेतों में, घरों में काम करती हैं और उनके घर को आबाद करती हैं, अपने बच्चों को भूखे रखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। हम दूसरे के लिए अन्न पैदा करते हैं लेकिन हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। हम पाकिस्तान से या इनको नेपाल से नहीं बुलाए हैं। उन्होंने कहा नहीं हम नहीं आपका घर सीज करेंगे, आप खोलेंगे नहीं, आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो उनकी रणनीति थी कि 10 दिन तक तो कोर्ट बंद था। 10 दिन तक जब कोर्ट बंद था, आप 22 या 23 दिसंबर से ही 2 जनवरी तक कोर्ट बंद था। तो हम कोर्ट भी गए तो कोर्ट बंद था। तो इनको लगा कि जब माँ बहन, इनकी बेटी, इनकी पत्नी, इनके भाई बहन रोड पे आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, या तो हंगामा करेंगे। तो कुछ लोगों पे हम 100-150 लोगों पे FIR कर देंगे, 6 महीना साल भर के लिए लोगों को जेल भेज देंगे, तो आंदोलन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन सरोज कुमार निराला जी ऐसा नहीं किए। सरोज कुमार निराला जी कहे कि जो आप चाह रहे हैं सर, हम वो नहीं करेंगे। आपको हमारा घर लेना है तो आप ले लीजिए, और ये घर जो है हम अपने मेहनत से, खून पसीने से एक करके बनाए हैं। ये घर आपके बाप की बपौती नहीं है, दान में नहीं लिए हैं। जो ये घर पे कब्जा आप ले लेंगे, ठीक है, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हमें मिलेगी। 3 तारीख को कोर्ट खुला तो हमारा भी वकील खड़ा हुआ, उनका भी वकील खड़ा हुआ, सरकार के तरफ से भी। कोर्ट ने पूछा कि भाई क्या बात है, तो हमारा वकील खड़ा होकर के बोले कि साहब हमारी गुनाह यही है कि हम सामाजिक मुद्दे पर हमने एक आंदोलन किया है 17 दिसंबर को, और 26 दिसंबर को हमारा घर सीज कर दिया गया। हम 1 हफ्ते से हम घर से बाहर कर दिए गए हैं। तो सरकारी वकील से उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, आपने कोई नोटिस दिया है? तो सरकारी वकील बोले कि सर इतना जल्दी में हुआ कि नोटिस देने का समय ही नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर यदि निराला जी का घर आपने नहीं खोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, आपको उल्टा लटका देंगे। साथियों, 24 घंटे के अंदर हमारा घर खोला गया। कहने का मतलब यह है कि जो तीर हम लोगों ने छोड़ा था सरकार के सीने में जाके लग गई। अब वो छटपटा रहे हैं, कुछ तो कर नहीं पा रहे हैं, क्या करें? तो वो उजलिल फुजलिल हरकत करते। जब कहते हैं ना कि एक, आप लोगों की भाषा में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ठीक है? तो वो जो सरकार की हालत हो गई है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंदोलन संवैधानिक है। आप लोगों ने देखा है, हमने कोई तोड़फोड़ किया, कोई आगजनी किया, किसी के खिलाफ गलत नारेबाजी लगाई? नहीं लगाए ना। हम तो अपने अधिकार के लिए मांग रहे हैं, और अपनी अधिकार की बात करना ये संवैधानिक अधिकार है हमारी। तो इसलिए साथियों, इनकी बौखलाहट जो बता रही है कि ये घबरा गए। दूसरी बात आपको बता दें कि जब हम 17 मार्च को फिर हम आंदोलन किए, शायद आप लोग उसमें भी गई होंगी, कमिश्नर कार्यालय जब हम घेरे थे, तो कमिश्नर कार्यालय घेरे थे तो आप लोगों को याद होगा
कि बोले थे कि इस बार आएंगे तो जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, इस बार आएंगे तो जमीन लेके ही जाएंगे। तो उनको ये दिमाग में खटक रहा था, तो उन्होंने देखेंगी कि जनवरी फरवरी से ही जो सीलिंग एक्ट की जमीनें हैं, बंजर जमीनें हैं, अवैध कब्जे हैं, उसको खाली कराना शुरू कर दिया है। आप पता भी करेंगी कि सरकार तेजी से खाली करा रहा है। दूसरी बात है कि अभी 29 जिलों में, अभी लगभग 1 महीना हो रहा है, 29 जिलों में उन्होंने चकबंदी का आदेश दे दिया। ये सब क्यों हो रहा है? ये आपके आंदोलन का कारण हो रहा है, आपके आंदोलन के वजह से हो रहा है, आपके आंदोलन के ताकत की वजह से हो रहा है। और वो समझ चुके हैं कि अगर हम जमीन नहीं दिए तो हम अम्बेडकरवादी हैं, ये हार नहीं मानते हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह है कि 10 अक्टूबर को हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन है। ये आंदोलन इस तरह से है कि इस बार हम 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े तो रुकेंगे, और जहाँ 2 दिन रुक गए ना तो गोरखपुर में आग लग जाएगी बिना आग लगाए ही। ठीक है, तो हमें तब तक रुकना है, 1 दिन रुकना पड़े, 2 दिन रुकना पड़े, हम रुकेंगे और तभी हम घर आएंगे जब जमीन की कागज मिल जाएगी, नहीं तो डटे रहेंगे। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि 10 अक्टूबर को आइए तो भूजा भेली जरूर लेके आइएगा। ठीक है, रतिया रुकना पड़ेगा। हम लोग कमिश्नर साहब को हाथ पैर बांधेंगे नहीं, रस्सी से नहीं बांधेंगे, लेकिन दिमाग से बांध देंगे। वो कैसे कि जब 17 दिसंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया तो आप बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति था कि जो इस पार से उस पार चला गया हो हमारे बहनों को छोड़ करके? कोई गया था? इतनी भीड़ थी कि जो चाह रहा था उसमें आके वो 1 किलोमीटर बाद निकलता था, वो पार नहीं हो पा रहे थे। तो इतनी भीड़, हम इतनी आप लोगों को लेकर इतने लोगों को जुटाना चाह रहे हैं कि दिमाग से कमिश्नर को हम वहीं बांध देंगे। अगर घर में होंगे, ऑफिस में होंगे तो ऑफिस से बाहर नहीं निकलने देंगे, और बाहर होंगे तो ऑफिस में नहीं जाने देंगे, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक मुख्यमंत्री खुद ना आए या उनका कोई पदाधिकारी आकर के ये नहीं कह देता कि हाँ हम जमीन दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे कि आप भी चूड़ा भूजा खाइए हमारे साथ, आप भी यहीं रात बिताइए। ठीक है, बहुत हो गया। तो साथियों, इसलिए आप सभी से आग्रह है कि 10 अक्टूबर को आप सभी लोग आइए। साथियों, तेलंगाना सरकार ने दिया, आप सभी लोगों के सामने ये बात है, तमिलनाडु ने दिया, आंध्र प्रदेश ने दिया, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं देगा? आपके बगल में 4 लेन बना है। आप बताइए, इतने लोग जो बैठी हैं, कितने लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी है? किसी के पास है? जब पूछिए भाई 4 पहिया गाड़ी है, बता रहे हैं लोग। तो जब साइकिल बस साइकिल नहीं है, 4 पहिया गाड़ी से क्या मतलब? हम यही बात पूछ रहे, यही बात कह रहे हैं चाची जी कि जब हमारे पास 4 पहिया गाड़ी नहीं है, जब हमारे पास साइकिल भी नहीं है, तो 4 लेन से हमें मतलब क्या है? हम गरीबों को 4 लेन से कोई मतलब है? आप घर खेत में घर बनाया गया है ना, हम मिट्टी पे चल रहे हैं या पक्की पे चले, कोई प्रभाव में पड़ने वाला है? नहीं पड़ेगा ना। तो हम सभी का सवाल यही है कि जब तुम अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए हजारों लाखों एकड़ जमीन तुम खरीद सकते हो, हजारों करोड़ रुपया लगा करके तुम 4 लेन बना सकते हो, तो हम गरीबों के मान सम्मान के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे अपनों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए 1 एकड़ जमीन खरीद के क्यों नहीं दे सकते? यही हमारी सवाल है साथियों। हमने भी टैक्स भर रहे हैं, हम भी टैक्स देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि टैक्स भाई जो गड़िया चलावाला हुआ टैक्स देला, तो साथियों हम भी टैक्स दे रहे हैं। ये चूड़ी खरीदते हैं, नेल पॉलिश खरीदते हैं, बिंदी खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, जो दाल दलहन तेल मसाला हल्दी जो भी खरीदते हैं, यहाँ तक कि शैम्पू के पैकेट पर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो जब टैक्स दे रहे हैं तो ये संवैधानिक अधिकार है कि जिस सरकार को हम टैक्स दे रहे हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारी टैक्स हमें वापस करे हमारे उत्थान के लिए। तो क्या 5 किलो राशन ही है? हमसे इतना ले रहे हो, इतना दे रहे हो, और ये 5 किलो राशन अपने दादा के घर से थोड़ी दे रहे हैं। चाहे मोदी जी चाहे योगी जी, उनके घर से नहीं आ रही है, वो हमसे इतना लिए हैं और इतना दे रहे हैं। साथियों, ये 5 किलो राशन हमें भिखारी बना दिया, हमें पता भी नहीं चल रहा है। जो लोग कोटेदार होंगे तो भाई माफ करिएगा,
जो भी होंगे, हो सकता है कि यहाँ के कोटेदार अच्छे हो, लेकिन अक्सर ऐसे कोटेदारों को देखा गया है कि जब हमारी माँ बहन या भाई झोला ले करके महीने दिन में मतलब 1 महीने पे जाते हैं उनके दरवाजे पे, तो कोटेदारों सब अपने आप के मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। उनको भी लगता है कि हम अपने दादा के घर से दे रहे हैं, इनको इन पे उपकार कर रहे हैं। तो हमको क्या कर रहे हैं, हमको भिखारी बना दिए हैं, हमको मजबूर कर दिए हैं कि हर महीने दूसरे के दरवाजे पे खड़ा होने के लिए। साथियों, जो शिक्षा अगर हमारे पास बात करें